मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक दिन के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज भी 3 से 4 खबरें लेकर आए हैं आपके पास और रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद कचहरी में जो हुआ। उसके अलावा आखिर में एक बड़ी खबर कि इमरान खान साहब की जेल मुलाकातों के लिए SOP सेट हो गए। इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइस के दरमियान, जिसके तहत जो मुलाकातें हुआ करेंगी उसके अंदर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। तो पहला नाजरीन केस जो था आज, वो कचहरी के अंदर लगा हुआ था जज सुहेब राजा साहब की अदालत में। और वो केस था 25 मई 2022 की आज़ादी मार्च के हवाले से। आपको पहले भी बता चुके हैं, 25 मई 2022 को इमरान खान साहब KPK से एक जलसा लेकर आए थे जिसका नाम आज़ादी मार्च था। और उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू 9 अप्रैल 2022 को उनकी हुकूमत हटा दी गई थी। नारी जब वो यहाँ पे पहुंचा और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और फिर SOPs कुछ फॉलो किए गए, कुछ नहीं किए गए। तो आज उसकी एक मुकदमा लगा हुआ था जिसके अंदर 6 से 7 लोग थे जिनका ट्रायल चल रहा है आज़ादी मार्च के हवाले से। तो उसके ऊपर आज हेयरिंग थी। तो सरदार मसरूफ़ और आमना अली साहिबा जो है, जो PTI के सबसे मुतहर्रिक वकला हैं, जो छोटे लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर जो लीडर्स नहीं हैं, जो कारकुनान हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं उनको जो देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सरदार मसरूफ़ साहब और आमना अली और उनकी टीम पेश होती है। तो आज वो खैर अदालत में पेश हुए। 144 की दफ़ा की खिलाफ वर्जी थी। इसके अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल था, वेंडलिज्म था, तोड़ फोड़ और पेट्रोल बम, इस तरह के मुकदमे दायर हुए थे लोगों पे। तो इन्होंने यहाँ आके आज अपनी एक्विटल की एक बरियत की दरख्वास्त होती है 249A, वो इन्होंने सबमिट करवाई। और उसके ऊपर जो रांझा साहब थे उन्होंने उसको सुना और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने 9 मई की डेट दे दी अगली समात की, और तब तक के लिए समाज जो थी वो मुलतवी कर दी। तो आज़ादी मार्च का ये जो केस है वो 9 मई 2024 तक के लिए मुलतवी हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस था मोहम्मद शबीर भट्टी साहब की अदालत में। और उस केस के अंदर भी तरनौल के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसके अंदर भी जो नॉमिनेटेड थे, इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी थे और असद उमर साहब थे। तो असद उमर साहब की तो आज एग्जाम्पशन की दरख्वास्त जो थी वो उन्होंने अप्रूव कर दी और उनका एग्जाम कर दिया। और इमरान खान साहब और जो दूसरे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ऑलरेडी जेल में हैं। तो खैर यहाँ पे भी वो गए और इसके ऊपर भी इनको डेट मिल गई और अब इसकी समात भी मुलतवी हो गई है। उसके अलावा तीसरा केस फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वजीर थे, उनके ऊपर जिस तरह पहले भी आपको बता चुके हैं, इस टाइम 3 केसेस चल रहे हैं साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद की अदालतों में। उसके अलावा रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर के अंदर अलग अलग केसेस हैं। तो एक केस जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया था जिसके ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 50 लाख रुपए उन्होंने एक शख्स से लिए थे, ज़हीर नामी शख्स से, और वो उसको वापस नहीं किया और उसको कहा था कि आपको जॉब दिलवाऊंगा, इस तरह का इल्ज़ाम है। तो उसके ऊपर भी आज वो अदालत में आए, जज साहब मौजूद थे, उनके वकील भी आए, मगर उसके ऊपर भी फिर आगे डेट दे दी गई बगैर किसी कार्रवाई के। और इसके ऊपर जो है उन्होंने दरख्वास्त की थी फवाद चौधरी साहब ने कि ईद से पहले की डेट दें, तो इन्हें 8 अप्रैल की डेट जो है वो इसके अंदर दे दी गई। नाज़रीन, अब आते हैं मेन खबर के ऊपर। इमरान खान साहब, जैसे कि आपको मालूम है, 5 अगस्त से इनकारसरेटेड हैं, जेल में हैं। पहले अटक जेल में थे, फिर अडयाला जेल आ गए। तो आज तक जो मुश्किलात सामने पेश आ रही थी वो मुलाकातों में थी। अब जो ट्रायल चल रहा होता है उसके जज के पास जाके जो लोग थे जिन्होंने मिलना है, वकला हैं या रिश्तेदार हैं या जो आम लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, वो जाके एप्लीकेशन देते थे जज को और जज वहाँ से अप्रूव कर देता था कि जी आप जाके मुलाकात कर सकते हैं, या जो SOPs हैं या जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक अगर आपको इजाज़त देते हैं सुपरिटेंडेंट जेल, तो उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फाइनली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोग जाते थे क्योंकि वहाँ पे भी उनकी अपील्स चल रही हैं, जो उनके ऊपर कन्विक्शंस हुई हुई हैं। बाकी अदालतों में भी आते थे, मगर ये मामला एक तरह से बीच में लटका हुआ था। कभी अदालत का हुक्म माना जाता था, कभी नहीं माना जाता था। तो फाइनली तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 7 महीने के बाद एक SOPs जो हैं वो सेट कर ली हैं, इमरान खान साहब के दरमियान हो गए हैं और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके मुताबिक SOPs सेट हो गए हैं। तो इसके अंदर इमरान खान साहब ने 3 अपने फोकल पर्सन जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं और ईच फोकल पर्सन जो है वो 2 बंदों का नाम दे के और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा सकता है। और जो फाइनल मुलाकात की लिस्ट जो है वो अप्रूव जो होगी वो इमरान खान साहब करेंगे। तो जो फोकल पर्सन इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, इसमें बैरिस्टर गोहर साहब हैं, शेर अफजल मरवत हैं और बैरिस्टर उमैर नियाजी जो हैं, जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और मियाँ वाली से इलेक्शन भी जीते हैं। तो वो हैं, ये 3 लोग जो हैं ये 2-2 नाम नॉमिनेट किया करेंगे और वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात किया करेंगे। इसके अलावा ट्यूसडे का दिन तय पाया है कि फैमिली की मुलाकात के लिए, और थर्सडे का दिन जो है वो वकला और दीगर जो सियासी जो रहनुमा हैं जो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनकी मुलाकात हो सकेगी।
और जिस तरह कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो फाइनल अप्रूवल है वो इमरान खान साहब देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी आजकल थोड़ा से मामला चल रहे हैं और थोड़ा सा लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब और जो आपके वो परवेज़ इलाही हैं जो प्रेसिडेंट है, ये तीनों इस टाइम जेल के अंदर हैं। तो पीछे कभी कभार कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिस तरह छोटे छोटे इमरान खान बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो ये मामला हैं। इसके ऊपर ये है कि 26 मार्च को एक लिस्ट भी शाया हुई है अडयाला जेल की तरफ से, जिसके अंदर 26 मार्च को जिन लोगों ने मुलाकात की इमरान खान साहब से उनके नाम दिए गए हैं। फिर 28 मार्च को जो कि वो नाम दिए गए हैं। तो 26 मार्च की लिस्ट है, जल्दी से जो नाम है उनके ऊपर चले जाते हैं। जिसमें 26 तारीख को मुलाकात की राजा नासिर अब्बास साहब ने, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के वो हेड हैं, और उनको जो है आपको पता है सेनेटर भी इलेक्ट हो गए हैं, उनकी मुलाकात हुई। फिर सैयद अहमद इकबाल साहब, असद इकबाल शाह, वकार अहमद काजी, शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं उनका मुलाकात हुई। फिर फ़ारूक जमाल अफरीदी, शहरियार खान अफरीदी, इकबाल खान, नूरुल हक कादरी साहब और आबिदुर रहमान। इसके अलावा जो वहाँ पे इस टाइम ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के दरमियान भी वकला जाते हैं और वकला के साथ दूसरे लोगों को भी कभी कभार इजाज़त मिल जाती है कि वो अंदर जाते हैं और उनकी खान साहब से मुलाकात हो जाती है। तो हमने जिस तरह निकाह बफोर इद्दत वाला केस कवर किया वहाँ पे, उसके अलावा दूसरे केसेस अडयाला जेल में कवर किए, तो उस दरमियान भी काफ़ी वकला और काफ़ी लोग जो थे वो इमरान खान साहब के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वहाँ पे गुजारते थे। और उस टाइम इलेक्शन से पहले के मामला थे तो डिसीजन वगैरह एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ले रहे होते थे। तो वकला जो कोर्ट हेयरिंग के दरमियान जो मुलाकातें हुई उसमें शादाब जाफरी साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, बड़े अच्छे वकील हैं इमरान खान साहब के, और अब तो कोर कमेटी का हिस्सा भी बन गए हैं। फिर ज़हीर अब्बास साहब हैं, ये भी लॉयर हैं, हामिद खान साहब, उमैर खान न्याजी अगेन, उस्मान गिल साहब जो हैं ये बुशरा बीवी के लॉयर हैं। फिर इखलाक हैदर चट्ठा साहब थे, बैरिस्टर गोहर थे, सुलेमान आज़म आफरीदी थे, शेर अफजल मरवत साहब थे, राय मोहम्मद अली थे, और जो स्पोक्स पर्सन है इनकी बुशरा बीवी की मिशाल यूसुफ ज़ईगो थी। उसके बाद फिर 28 मार्च को एक मुलाकात हुई, उसके अंदर अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के जो लीडर्स थे, अली मोहम्मद खान साहब, आमिर डोगर, फैसल जावेद खान, सलार खान काका खेल, खालिद मसूद, नवीद अंजुम, सिराज अहमद, साजिदा बेगम, सरदार अजहर तारिक साहब, नदीम अफजल साहब। ये नदीम अफजल हमने कंफर्म किया है कि नदीम अफजल चंद नहीं है, बल्कि ये जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक पीटीआई के रहनुमा है, नदीम अफजल ये थे। फिर बैरिस्टर गोहर अली, उमैर न्याजी साहब, लतीफ़ खोसा साहब और शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और फ़रत अब्बास और इंतज़ार हुसैन पिंजो था। तो नाज़रीन, आज यही खबर है कि अब ये एक अच्छा हो गया, एसओपी सेट हो गया और इसका फाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब देंगे। तो जो इनकी मुलाकातें हैं, जो इनका राइट है विद इन द जेल उनको मुलाकात करने का, जो हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों से होने के बाद जो मामला है वो यहाँ तक चला गया, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, और कल आपके लिए किसी इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।